दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बिहार में चुनाव के दौरान है और बिहार में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है इलेक्शन जीतने के लिए, जिसमें 3 पार्टी का नाम है। एक प्रशांत किशोर है, एक लालू प्रसाद है और दूसरा नीतीश कुमार है। अगर चुटपुटिया पार्टियों को जोड़ेंगे बिहार में तो कम से कम 20 से 25 पार्टी होंगे बिहार में। चुटपुटिया इसलिए कह रहा हूं, जैसे कि छोटे छोटे पार्टियां बड़े पार्टी के साथ मिक्स हो गया हुआ है, तो उनको हम चुटपुटिया पार्टी कहते हैं। मेन पार्टी 3 ही है बिहार में, एक बीजेपी और एक आरजेडी और एक है जनसुराज। दोस्तों तीनों का काम बताने वाला हूं और तीनों के बारे में बताने वाला भी हूं कि कौन पार्टी सही रहेगा और कौन पार्टी खराब रहेगा, किन्होंने कितना चोरी किया और किन्होंने कितना घोटाला किया, वो सभी बात हम आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जनसुराज तो अभी नया है, ये बिहार में ना मुखिया था, ना सरपंच था और ना एमएलए था और ना मुख्यमंत्री है जनसुराज। ठीक है, इसका तो साइड में हटा दीजिए। इससे बिहार के लोगों को अब तक कोई बुराई नहीं किया और ना कोई भलाई भी किया जनसुराज ने। ठीक है, आ जाते हैं फर्स्ट नंबर में लालू प्रसाद के बारे में ही बात करूंगा। 1990 के दशक में लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया 900 करोड़ का। उस समय बिहार की कुल आबादी कितना था? उस समय बिहार के कुल आबादी था 7 करोड़। आप लगाइए हिसाब, जब लालू प्रसाद ने चारा घोटाला किया 900 करोड़ का और उस समय बिहार की आबादी कुल था 7 करोड़। अभी 2025 में मीडिया के अनुसार मैं बताना चाहता हूं 13 करोड़ है। ठीक है, और ये हो गया कि लालू प्रसाद ने कितना घोटाला किया 15 सालों में। और लालू प्रसाद के जितने भी एमएलए हो गया, एमपी हो गया, विधायक हो गया, जितने भी थे ये सभी के सब चोर थे, कोई नहीं ठीक थे। 15 साल कांग्रेस और लालू प्रसाद ने दोनों ने मिल करके बिहार में राज किया और पूरी तरह से बिहार के लोगों को लूटा गया, बेवकूफ बना करके। खुद ही घर में आग लगा देते थे और बाद में अपने नेता लोगों को भेज देते थे बुझाने के लिए। अब कैसे आग लगाते थे उसका भी बात मैं बताता हूं आपको। आग इस तरह से लगाते थे कि खुद ही बिहार में नेपाल से पानी छोड़वा देते थे और खुद ही लोगों के बीच चले जाते थे आटा चावल रोटी लेकर के। तो इससे क्या लगता था लोगों को, से इतना ज़्यादा बाढ़ आया और इतना बेगारा दाहर वगैरह आया, से इसमें मदद लालू प्रसाद ही ने किया। तो लोगों को मूर्ख बनाने का ये लोग सब ढंग सीख रखा था। ठीक है, उसके बाद 2004 के बाद, पहले लालू प्रसाद के क्लियर कर देता हूं फिर नीतीश कुमार की बात करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने 2011 में, पता नहीं 12 में, लालू प्रसाद जेल भी गए। और बाकी विस्तार से आप जानना चाहते हैं कि जेल क्यों गए, किस लिए गए लालू प्रसाद, तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते थे। लेकिन मैं मेन टॉपिक पर बात करूंगा कि 900 करोड़ का घोटाला लालू प्रसाद ने 1990 के दशक में किया। उस समय में बिहार की कुल आबादी 7 करोड़ था। आप लगाइए 900 करोड़ रुपया 7 करोड़ में बांट दीजिए। 900 करोड़ रुपया 7
करोड़ व्यक्ति में बांट दीजिए, कितने आता है, और कैसे बिहार के लोग गरीब बन गए और कैसे अमीर व्यक्ति अमीर ही रह गए और गरीब व्यक्ति गरीब ही रह गए। हालांकि बिहार में एक बिहार ही एक ऐसा स्टेट है कि 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं है। मतलब 100 में से 20% ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास जमीन नहीं है और 80% बिहार के लोगों के पास जमीन है। जैसे कि मेरे पूर्वजों के पास 42 बीघा जमीन था, 42 एकड़ भी कह सकते हैं, 42 बीघा भी कह सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, जिसका बाप के समय में इतना चोरी हुआ बिहार में, क्या उसका बेटा बिहार को सुधार पाएगा? आपसे मैं ये राय लेना चाहता हूं। जिसका बाप चोर है और उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहा है, तो क्या बिहार सुधरेगा? हालांकि लालू प्रसाद ने ये चारा घोटाला नहीं किया था, पर मेन रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के हाथ ही में था उस समय में। ठीक है, मेन रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के हाथ ही में था। वो चाहते तो किसी भी विधायक अपने पार्टी में से निकाल भी सकते थे और पार्टी के अंदर शामिल भी कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं किया। ठीक है, तो और दूसरा नंबर में उसका बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हम ये नहीं कहते मुख्यमंत्री बनना गुनाह है, तो जो व्यक्ति खुद नहीं पढ़ाई किया है, तो क्या बिहार के बच्चों को ये सोचेगा भी हमारा बेटा, हमारे बिहार के लोग पढ़े लिखल बने? अगर मैं नहीं पढ़ा हूं तो मैं कैसा ज्ञान दूंगा? नंबर ये हो गया, खत्म बात कीजिए यहाँ के। और चलिए नीतीश कुमार के बारे में बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2004 में फर्स्ट बार फुल बहुमत के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बना और जोरों शोर से बिजली, सड़क, बहुत ज़्यादा काम 2005 से लेकर 10 तक किया। उसके बाद गठबंधन में आ गया सरकार, कभी लालू प्रसाद के साथ, कभी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद में चले जाते थे, लालू प्रसाद कभी नीतीश कुमार में चले जाते थे। उधर से नाता टूटा तो आ गया मोदी में। 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ आ गया पलटू राम। ठीक है, 2014 में जब प्रधानमंत्री का लहर था, उस समय पिछले 75 सालों 70 सालों से एक ही पार्टी प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे, जिसका नाम था राहुल गांधी कांग्रेस। तो बहुत सारे लोग व्याकुल हो गए थे कि एक ही पार्टी प्रधानमंत्री कब तक बनेगा, कोई विकल्प है नहीं था। जैसे कि बिहार में 2 ही पार्टी था, एक बीजेपी एक आरजेडी, क्यों इस बिहार में 2 ही पार्टी था, तीसरा पार्टी था कोई है नहीं था। तीसरा पार्टी अब आया है जनसुराज, जिसका नाम प्रशांत किशोर भी है। तो बहुत सारे लोग व्याकुल था, तो इस करके नरेंद्र मोदी को फुल बहुमत के साथ 2014 में जीत मिली थी और लोगों ने भी अपने तन मन धन से, खुले मन से उसको वोट जिताया था। तो उस समय में नारा दिया था, प्रशांत किशोर जी का ही लिखा हुआ था, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये सब लाइन लिखा हुआ प्रशांत किशोर जी का ही था। और पहले वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे मीडिया के अनुसार मैं बात बता रहा हूँ। और चलिए 2014 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लहर था, उस समय जीत गया और उन्होंने काम भी किया। जितने भी आजकल हम लोग पे फोन, गूगल पे से पैसा भेज रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के ही देन है, जो एकदम से डिजिटल इंडिया 5 सालों के अंदर में बना दिया। उसी समय में जियो सिम आया था, जो पहले बैंकों के लाइन में लगना पड़ता था खाता चेक करने के लिए। अभी 4 बटन टिपो
और अपना खाता खुद से चेक कर लो। मोबाइल में किसी को भेजना हो तो खुद से भेज लो। इसने बहुत अच्छा काम किया 5 सालों में, 2014 से लेके 2019-20 के बीच में, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहने लगा कि भाई हमें तो अभी 5 साल ही हुआ है, मैं 5 साल में इतना काम किया हूँ तो नहीं, 5 साल में मैं अभी सोचने समझने में ही समय बिता दिया हूँ, सिर्फ 5 साल आप मुझे मौका और दीजिए। चलिए जी, भारत के, इंडिया के लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री को दूसरी बार फुल बहुमत के साथ जिता दिया, ठीक है। तो उस समय धीरे 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 प्रधानमंत्री का काम करने का मन का क्षमता कमता चला गया। तो चलिए, उसके बाद में भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना वायरस से हमने छुटकारा दिलवाए हैं, कोरोना वायरस में ये किया वो किया, ऐसा ऐसा ट्रम पट्रम 10 तरह के दिमाग लगा करके नरेंद्र मोदी कह रहा है तीसरी बार भी मौका दो। तो भाई तीसरी बार तो मौका देने का मन था है नहीं था किसी का। तो तीसरी बार मौका इस विषय पर दिया था, एक राम मंदिर बन गया था, और दूसरा नंबर में रोजगार ये वो फलाना टिमकाना, भाई किसी तरह कहकर 3 बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया। और बिहार के लोगों के नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हाँ, यही उम्मीद था। इस करके नरेंद्र मोदी, बिहार के लोगों ने फुल बहुमत के साथ इलेक्शन में फुल बहुमत के साथ वोट डाला बिहार के लोगों ने। तो चलिए जी, इनका 3 बार के मुख्य प्रधानमंत्री को भी देख लिए। अभी 3 बार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पर बिहार के लिए जैसा दशा दुर्दशा था वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। भाई प्रधानमंत्री अगर डिजिटल इंडिया बनाया तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सबके लिए नहीं किया। और जैसे कि सड़क हाईवे बना रहा है बिहार में, बड़े बड़े सड़क बन रहा है, 4 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अगरम अगरम बहुत तरह के लाइन बन रहा है। तो भाई वो काम पूरा इंडिया में हो रहा है ना, सिर्फ बिहार में थोड़ी हो रहा है। बिहार के मजदूर तो अभी भी जहां था वहीं है, बिहार के किसान जहां था वहां अभी भी है। बिहार के किसान अभी भी बनिया के हाथे फसल बेचते हैं, पहले भी बेचते थे। तो बिहार के लोगों के लिए पर्सनली नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ना कंपनी लगाया, ना फैक्ट्री लगाया। और दूसरा नंबर में एक नरेंद्र मोदी के बाद कहना भूल गया, जो उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया सभी के खाते में डालूंगा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो 15-15 लाख रुपया तो ये तो जुमलेबाजी था। मैंने 2014 में भी नरेंद्र मोदी को वोट डाला, 2019-20 में भी नरेंद्र मोदी को वोट डाला, 2024 में भी नरेंद्र मोदी को वोट डाला। अब मैं उससे क्यों हट रहा हूं? क्योंकि लिए जो पहले साल था जो 2014 से लेके 20 के बीच में, 19 के 20 के बीच में, इन्होंने नरेंद्र मोदी ने फुल काम किया, बेमतलब का काम करता चला गया। सड़क नहीं था, सड़क बनाया, बिजली नहीं था, बिजली दिया, पानी नहीं था, पानी दिया। उतना ही स्पीड में अगर नरेंद्र मोदी दूसरी बार में भी चलते तो ठीक रहता। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, या प्रधानमंत्री बनना हो या मुख्यमंत्री बनना हो, बिहार के लोग ही तय करेंगे कि दिल्ली के कुर्सी पर किसको बैठाना है। क्योंकि लिए यहीं के लोग तय करते हैं। और जिसका मुख्यमंत्री, जिस राजनेता के मुख्यमंत्री बिहार में बन गया, वही समझिए प्रधानमंत्री भी सेंटर में भी रहेगा। कांग्रेस बन गया बिहार में तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहेंगे, बीजेपी बन गया तो बीजेपी के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्योंकि लिए वहीं के लोग तय करते हैं कि आने वाला इलेक्शन में किसको प्रधानमंत्री बनाना है दोस्तों। और रह गया प्रशांत किशोर की, तो मैं इसलिए कह रहा हूं लालू, नीतीश, मोदी, ये तीनों के तीनों चोर है। बिहार के लिए पर्सनली कुछ नहीं किया, बिहार को सिर्फ
मजदूरों का फैक्ट्री समझ लिया है और ट्रेन चला रहा है आपके लिए, गुजरात के लिए 4-4 ट्रेन चला रहा है। अब सीधा सीधा बात कहना चाहूँगा, बच्चा पैदा करो, मजदूर बनाओ और बिहार से बाहर बैग टांग करके भेज दो। मेरी बुरा बात लग सकता है पर मैं माफ़ी मांगता हूँ ऐसी बात की। ये बात नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैंने ट्रेन चला दिया, ये चला दिया, वो चला दिया। तो मैं एक बार बात कहना चाहूँगा कि एक बार आप प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को समर्थन दीजिए। और काम नहीं करेंगे तो उसको भी आप 5 साल में हटा दीजिएगा। धन्यवाद।